नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और एक बेहद खास विषय के ऊपर हमने आज इस भेंट वार्ता का आयोजन किया हुआ है, जिसका नाम है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्या है ये मिशन लाइफ, कब से शुरू किया गया, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है, इन तमाम चीजों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं सतीश कुमार चौकसे साहब। आप क्षेत्रीय अधिकारी हैं संभागीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो चौकसे साहब, सबसे पहला सवाल जो मिशन लाइफ से संबंधित है वो ये है कि मिशन लाइफ ये क्या है और पूरे सोसाइटी एज अ होल के लिए, समग्र समाज के लिए ये कितना आवश्यक है? देखिए कि मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इसका पूरा नाम है। और ये सबसे अच्छी बात और खुशी की बात ये है कि ये भारत द्वारा ही प्रस्तावित एक वैश्विक पहल है। ये अति महत्वपूर्ण विषय है कि भारत ने इसकी शुरुआत करी, भारत ने ही पहल करी इसके लिए, जिसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसका मूल विचार यह है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके हम पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल का टोटल कहना चाहिए गोल है, मोटिव है ये हमारा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी दक्षिण अफ्रीका में एक सम्मेलन के दौरान। ये उन्होंने प्रस्ताव दिया था और ये अति महत्वपूर्ण हर व्यक्ति विशेष के लिए है। हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है इसके प्रति। पिछले 10-11 सालों में यदि हम बात करें, तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं जिन्होंने समाज के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा है, प्रभाव डाला है, उनमें से मिशन लाइफ भी एक है। क्योंकि पर्यावरण को हम उतने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नहीं देखते हैं, लेकिन पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है ये मिशन लाइफ दर्शाता है। तो आगे आपसे हम समझना चाहेंगे कि एक व्यक्ति कैसे पर्यावरण के अनुकूल जीवन अपना करके, कैसे अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल जीवन जी सकता है। देखिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके छोटी छोटी जीवन शैली उसमें परिवर्तन करके और हम पर्यावरण को बहुत अनुकूल बना सकते हैं। उसको अपनी जीवन शैली से पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं, ऐसा कहें उसको। तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से काम है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि आप बल्ब जैसे आप जलाते हैं तो एक तो कोशिश करें कि कम से कम एनर्जी का वेस्टेज हो, जब आवश्यक हो तभी आप जलाएं। और आजकल जो देखा है कि बल्ब की जगह आप एलईडी का यूज करें और पानी का कम उपयोग करें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम पर्यावरण को, और जिन प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनर को फेंकने के बजाय दोबारा रीयूज कर सकते हैं, उनको रिसाइकिल करके। कागज कम से कम उपयोग करें, कांच को भी अलग से रिसाइकिल किया जा सकता है, पेपर को। और कोशिश करें कि स्थानीय और मौसमी भोजन जो है ना, उसका आप अपनी दैनिक दिनचर्या में उसका उपयोग करें। जो भी फल हमने वहां जो लोकल में उगाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ जो अनाज उगाया जाता है, उसका उपयोग करें। देखिए, मिशन लाइफ में एक और बात थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि मोटा अनाज उपयोग करें आप, जिसमें कम पानी लगता है। मतलब उससे मोटा अनाज लेने से कितनी सारी चीजें प्रभावित होती हैं। आपने सुना होगा मोटे अनाज के बारे में कि लोग वह यूज कर रहे हैं मोटा अनाज बजाय गेहूं और इन सब चीजों की जगह। तो उसको उगाने में पानी कम लगता है। तो आप पर्यावरण के प्रति आपका समर्पण तो होगा ही ना। खाने के फायदे तो है, लेकिन खाने के साथ साथ उगाने में भी पानी का कम प्रयोग लगता है। कम प्रयोग, तो ये पर्यावरण को ही आप मदद कर रहे हैं, सहयोग पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी, तो ये आप इसको ध्यान रखें। छोटी छोटी चीजें हैं जिनका उपयोग करके आप, जिनमें अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाकर पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए R3 का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, RRR। हाँ, यदि इसे आप हमारे श्रोताओं को आप समझाइए ताकि हम R3 अपना करके पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपना सकें। देखिए, अंग्रेजी में उसको R3 बोलते हैं। उसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। वो 3R और R3 हो जाता है। तो और हिंदी में उसको हम कहेंगे कम करें, दोबारा उपयोग करें, रिसाइकिल करें। ये R3 का मतलब है। ये इन जो हिंदी के मैंने शब्द बोले हैं, इनसे ही शायद ये सारगर्भित है अपने आप में कि सारा उसमें क्या विचार है, ये आपको समझ में आता है। अनावश्यक खरीदी से बचें, बिजली और पानी का कम उपयोग करें, प्लास्टिक की बोतलों का दोबारा उपयोग करें, रिसाइकिल। वो R3 की उदाहरण है। उसको यदि फॉलो करें आप तो पर्यावरण संरक्षण में मदद होगी आपकी तरफ से। जी, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो अगर समन्वित रूप से उनको हम देखें तो कहीं न कहीं मिशन लाइफ में मदद कर रही हैं। खासकर अगर विशेष उल्लेखनीय कुछ योजनाओं की हम बात करें, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, या फिर हम उज्ज्वला योजना की बात कर लें, निश्चित रूप से ये बहुत एक लैंडमार्क ये अभियान है जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के अंदर देखा जा रहा है और पर्यावरण को सहयोग भी हो रहा है।
देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी और भी योजनाएं हैं। पर्यावरण बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होता है, तो ये तो भारत सरकार की योजनाएं और भी योजनाएं हैं जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसको मतलब बढ़ावा देती हैं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहयोग करती हैं। ये उज्ज्वला योजना है आपकी, और स्वच्छ भारत मिशन। ये तो स्वच्छ भारत मिशन तो हमारे इस पूरे पर्यावरण संरक्षण की यात्रा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। देखिए ना, कितनी सारी बातें स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे, कितनी छोटी छोटी चीजें जिनसे हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। तो बिल्कुल सही बात है। ऐसी बहुत सारी और भी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं पर्यावरण संरक्षण को। उज्ज्वला योजना से धुआं कम हो रहा है, लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव है ना, वो तो है ही इसी दिशा में। ग्रीन एनर्जी बढ़ाएंगे हम तो स्वाभाविक सी बात है कि आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कितनी महिलाएं जो धुएं में रसोई में काम करा करती थी, अब वो गैस या उज्ज्वला योजना के द्वारा उनके पास जो गैस उपलब्ध हो गई, उससे आज वो धुएं से बच रही हैं, उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित नहीं हो रही। तो ये बड़ा मतलब सरकार का बड़ा स्वास्थ्य लाभ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हम पर्यावरण बिल्कुल की बहुत बिल्कुल मदद बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने R3 की बात की, अब हम P3 की बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं, संवर्धन करना चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, संवहनीय विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख करके विकास करना चाहते हैं, तो हमें प्रो प्लैनेट पीपुल ये जो है अपने देश में एक मानव संसाधन के रूप में पैदा करने होंगे। ये समझाइए आप। ये बिल्कुल 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 आजकल ये P3 और R3 का ही चल रहा है, समय है। P3 और R3 हमें सबको, आपको, हमें, हमारे साथ परिवार, मोहल्ले और गांव, शहर, सब में, नगर में लोगों को इसके बारे में हमें मतलब हम लोग तो कर ही रहे हैं, पर आपके माध्यम से हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारी बात और आकाशवाणी के माध्यम से इतने सारे लोगों तक पहुंच रही। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा इसके बारे में। P3 प्रो प्लेनेट पीपुल, आप भी बनिए, हम भी बनेंगे। हमारा आपसे भी निवेदन है कि आप प्रो प्लेनेट पीपुल बने। तो ये सब देखिए, जो आप पृथ्वी के अनुकूल जीवन शैली अपनाते हैं, यानी आप अपने कार्यों, उपभोग के पैटर्न के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए बल्कि उसे संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल कहते हैं। ये मतलब उसका सार्वत्रिक मायने हैं उसके। पर मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने घर में कचरा कम करें, कम से कम ऊर्जा का उपयोग करें, आवश्यकता हो उतनी जरूरत पानी का उपयोग करें, बेवजह पानी ना बहाएं। ये प्रो प्लैनेट पीपल होने के संकेत हैं जो इस दिशा में काम करता है। आप अपनी छोटे छोटे क्रियाकलापों से हमें पर्यावरण को संरक्षण करने में सहयोग कर सकते हैं और पृथ्वी को सहयोग कर सकते हैं। पृथ्वी के अनुकूल वातावरण को बनाने में आप सहयोग कर सकते हैं। वही आदमी ये P3 कहलाते हैं। सेव प्लेनेट, मतलब पृथ्वी को बचाएं। एक तरह से ये पर्यावरण योद्धा की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल, जो पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। और आपकी अपील बहुत अच्छी है कि सारे लोग प्रो प्लेनेट पीपुल बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगे हम बढ़ना चाहेंगे और एक और बात समझना चाहेंगे आपसे। हम अक्सर जब विश्व स्तर पे कॉन्फ्रेंस होती है, बातचीत होती है, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए बहुत सारे समिट किए जाते हैं, तो उसमें एक बात आती है कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। तो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक व्यक्ति का क्या योगदान होता है और कैसे व्यक्ति छोटे छोटे कदमों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि कार्बन उत्सर्जन को तो हर व्यक्ति जो है वो कार्बन अपने द्वारा उत्सर्जित कर रहा है। वो कोई ना कोई वाहन आज की डेट में, आज के समय में हम देखेंगे कि हर घर में वाहन है और उस वाहन से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो हर आदमी उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम कोशिश करें कम से कम वाहन का उपयोग हो और उससे गाड़ियां पूल करें। हम ऑफिस जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। हाँ बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सबसे अच्छा तरीका है आज की डेट में। आप कोशिश करें कि आप यदि 50 लोग कहीं जा रहे हैं तो 50 लोग बजाय अलग अलग गाड़ियों के आप एक बस में जाएं। तो देखिए उत्सर्जन कितना कम हुआ, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा ना। यदि वही 50 लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जाते तो 50 गाड़ियां जाती, तो 50 इंजन चलते और 50 गाड़ियों से कार्बन का उत्सर्जन होता है, धुआं निकलता। बिल्कुल, हाँ, कार्बन ही तो निकल रहा है उसमें, बिल्कुल, सॉक्स नॉक्स सब निकल ही रहे हैं उससे बाकायदा। तो मेरा ये कहना है, मैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से क्षेत्रीय अधिकारी होने के नाते भी मैं ये कहूंगा कि अपील करूंगा मैं अपने सागर संभाग के सभी लोगों से कि कोशिश करें कि कम से कम वाहनों का उपयोग हो, आवश्यकता पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग किया जाए
और सार्वजनिक रूप से जब भी चलें तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। कार पूल करें दोस्तों के साथ, और कोई पास में जाना है तो कोशिश करें कि हम साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, कोशिश करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप इस तरीके से आप जो है कार्बन के उत्सर्जन को मिनिमाइज करने में सहयोग कर पाएंगे। व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है और जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब स्व जागरण की आवश्यकता है। इसमें जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा। इसमें सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है वो तो कर ही रही है। इसमें हर व्यक्ति विशेष को, हर नागरिक को, देश नहीं पूरे विश्व को, वैश्विक स्तर पर हर आदमी की नैतिक जवाबदारी है कि वो कार्बन के उत्सर्जन को कम से कम करे और उसमें सहयोग करे, पर्यावरण संरक्षण। मिशन लाइफ जो है भारत की तरफ से एक वैश्विक पहल है इस दिशा में। और आगे हम जानना चाहेंगे कि आपने ये बताया कि ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको कम किया जाए और कम ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। तो ऊर्जा जरूरतों को वैकल्पिक स्रोत से हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उनका एक विकल्प बना सकते हैं? क्या क्या हमारे पास जो विकल्प हैं वो उपलब्ध हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले अभी अपन जो कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे थे तो उसमें भी एक बजाय ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की जगह हम कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर जाएं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, तक उससे भी मिनिमाइज हो सकता है कार्बन उत्सर्जन। और इसके अलावा अब आपने जब एनर्जी और ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊर्जा जरूरतों को वैकल्पिक माध्यमों से बदलना अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर केंद्रित है। मतलब आप बहुत सारी ऐसे ये एनर्जी के सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका हम उपयोग करें। लाइक सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है हमारे पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, जल विद्युत ऊर्जा। आजकल जो इतने सारे हाइडल प्लांट लग रहे हैं तो उससे भी तो हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो ही रही है ना। और बायोमास भी एक सबसे अच्छा तरीका है आज की डेट में। तो ये 4-5-6 प्रकार जो है इनसे आप अपने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हमने डेवलप किए हैं इनको, तो उनका उपयोग आप कर सकते हैं। आजकल हर घर घर में आपने देखा होगा सोलर ऊर्जा के द्वारा और लोग अपनी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा है। उससे हमारा कम से कम पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, प्रदूषण कम से कम हो। और प्रदूषण से एक चीज और जहन में आ रहा है जो थोड़ा सा इस मुद्दे से अलग हट करके है, हालांकि एनवायरमेंट का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, वो बहुत अभिन्न तरीके से वो पर्यावरण से हमारे जुड़ा हुआ है। हमारे किसान भाई भी बहुत सुनते हैं हमारी आकाशवाणी को, और पराली जलाने की समस्या जो हमारे क्षेत्र में है, देश में है, वो बहुत ज्यादा है। हाँ। ये भी कहीं न कहीं कार्बन उत्सर्जन में योगदान दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी ज्वलंत मुद्दा है, देश में ज्वलंत मुद्दा है। इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये तो क्या है कि अवेयरनेस का मामला है। ये लोगों में इस बात के लिए जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है, किसान भाइयों में। जब तक वो स्वयं खुद नहीं समझेंगे इस बात को, आग लगाने से उनकी खेती को भी नुकसान होता है, ये उनको समझाने की और लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग सब, पूरा प्रशासन, प्रदेश का, देश का और जिले का प्रशासन, इस बारे में हम लोग अपने अपने स्तर पर हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से प्रयास कर ही रहे हैं किस तरीके से हम लोग इसको मिनिमाइज करें। चौकसे साहब, चर्चा के आखिरी चरण में हम हैं और बस चंद कुछ ऐसे उपाय, टिप्स या सुझाव या संदेश आप हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं आपकी बात को, उनको दीजिए ताकि प्रदूषण को नियंत्रण करने में एक आम आदमी अपनी एक सक्रिय भूमिका निभा सके। देखिए, मैंने आपको बताया कचरा कम करें, कचड़ों को अलग करें, सूखा कचरा, गीला कचरा, हर प्रकार के, मतलब ये इसके बारे में बहुत लंबे समय से सरकार भी अपनी योजनाएं चला रही है और लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी अपने इसके पहले हर विषय पर अपन ने विस्तृत चर्चा करी है, ऊर्जा के स्रोतों पर चर्चा करी, पानी पर चर्चा करी, तो मैं आपको एक बुलेट पॉइंट के रूप में बताना चाहूंगा कि देखिए, हर आदमी कैसे कचरे को वो कर सकता है। कचरा कम करें, उसको सेग्रीगेट करें, मतलब अलग अलग करें, और जो सूखा कचरा रिसाइकिल, जो अब 3R की बात हो रही थी ना जी, उसका उपयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचे, पानी और बिजली बचाए, सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग करें। कोशिश करें कि निजी वाहनों के बजाय पैदल चलें, साइकिल चलाएं, स्वास्थ्य लाभ भी होगा आपको। और अपने आसपास जितना संभव हो सके वृक्षारोपण करें। रासायनिक उत्पादों का कम से कम उपयोग करें। खुद तो इससे सीख लें, इसके साथ साथ अपने दोस्तों, मोहल्ले, परिवार और सभी लोगों को इसके बारे में बताएं, इसके नुकसानों से उनको अवेयर करवाएं, ताकि इसी से जागरूकता फैलेगी। इसके अलावा हम खुद भी एक जिम्मेदार उपभोक्ता बने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे उत्पाद बिल्कुल न खरीदें जो पर्यावरण के अनुकूल ना हो। खुले में कचरा ना फेंकें, धूम्रपान न करें। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं ये। मिशन लाइफ का मतलब है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, तो देखिए उससे पर्यावरण संरक्षित होगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। जी, बहुत अच्छा संदेश है आपका और बिल्कुल मार्के की बात है। और 100 बात की एक बात है कि
आप अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में परिवर्तन ला करके अपने स्वास्थ्य को तो फायदा पहुंचा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। यही आखिरी बॉटम लाइन यही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सतीश कुमार चौकसी साहब, रीजनल ऑफिसर संभागीय कार्यालय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सागर से हमारे बीच आ पाए और आपने मिशन लाइफ जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।